गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन को। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं इस समय हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है। एनिमल किंगडम में अभी तक जो हम लोग ने स्टडी किया है, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उस पर हम लोग ने पूरे एनिमल किंगडम की एनालिटिकल स्टडी किया था। कुछ रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी सिलोम कैसा है, बॉडी में सिगमेंटेशन है या नहीं है, यस, और बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग ने बात करी थी। इसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया है पोरीफेरा से। तो पहले पोरीफेरा देखा, फिर सिलेंट्रेटा देखा, सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा देखा, और टीनोफोरा के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। भाई दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थेस का यह लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और उन सभी नए बच्चों का मोस्ट वेलकम है जो पहली बार मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो मेरे लाइव सेशन आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां से हमारा जो प्ले ऐप है, यस, डीएनसीएमआई का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। आपको गूगल प्ले में जाकर डीएनसीएमआई लिखना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर हमारा ऐप शो करेगा जिसमें नीचे लिखा होगा डीएनसीएमआई एजुकेशन केबिन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिस ऐप के पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है। इस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इसके जो वीडियो सेक्शन है, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरे यूनिट वाइज सारे लेक्चर्स वहां पर आपको अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा ये मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। पहला मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप भी है और कांटेक्ट नंबर भी है। कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका भी नाम डीएनसीएमआई ही है, यस। तो डीएनसीएमआई एजुकेशन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं YouTube में भी लाइव सेशंस लेने जा रहा हूं, तो वहां से भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहचान के लिए यहां पर मेरी ये फोटो लगी हुई है जिससे आप हमारे YouTube चैनल को पहचान सकते हैं। अभी तक 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन किया है हम लोगों को नीट प्रिपरेशन के लिए। तो अब आपका भी मोस्ट वेलकम है, आइए और ज्वाइन करिए और अपनी नीट प्रिपरेशन को कर लीजिए बहुत ही इजी। चलिए तो सेशन की स्टार्टिंग अब करते हैं। एक बहुत ही यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है, फाइलम टीनोफोरा। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सॉरी ये मैं रिकैप करा रहा हूं। इसके पहले जो हम लोग ने फिनिश किया था वो था फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा से रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग ने देखे हैं। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट करना है, जैसे कि मैं पहले ही आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, यस। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। ब्रेन डाइट आपको वो पावर देता है कि जिससे आप अपने ट्रैक पे बने रहते हैं। जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य के ट्रैक से आप इधर उधर नहीं जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा, आपको प्रॉपर वे में वो बनाए रखेगा। आज का ब्रेन डाइट कहता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक और प्रयास किया जाए। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे एक कहानी याद आती है। एडिशन के बारे में आप जानते हैं कितने ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं वो। एक बार एक पत्रकार जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, जब आपने इस बल्ब का आविष्कार किया जिसकी रोशनी में आप देखिए आज कहीं पर भी अंधेरा नहीं है, तो इस प्रयास में आपने लगभग 1000 प्रयोग किए, तो क्या आपको 999 बार ये मान में नहीं आया कि मुझे छोड़ देना चाहिए? तो क्या वो आपकी असफलता नहीं थी? तो उनका कहना यह था कि देखिए, जो 999 प्रयास मैंने किए वो एक्चुअली मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने ये जाना कि 999 वो रास्ते थे जिस रास्ते से बल्ब को बनाया नहीं जा सकता था, और लास्टली जो रास्ता हमें मिला उससे हमने बल्ब को बना लिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो माय डियर स्टूडेंट, लगातार आपको प्रयास करना है। अगर नीट जैसे एक रिस्पेक्टेड एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो लगातार आपको प्रयास करने हैं। प्रयास किस रेफरेंस पे करने हैं? जो भी आपके सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप जरूर अपने टीचर से उससे कांटेक्ट में रहिए, प्रॉपर सारे डाउट्स को क्लियर करिए। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक नीट निकलने वाला नहीं है। और जैसे ही
डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, नीट में आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ अब अपने ब्यूटीफुल जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, जैसे कि मैंने बताया आज का जो सेशन है, इस सेशन के बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो एस्केलमेंथीज की करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या स्टडी करनी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये फिगर आप देख पा रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल। यहां पर देखिए इसमें जो भी एनिमल्स मिल रहे हैं पूरी की पूरी तरह फ्लैट है। जैसे एक लीव्स होती है डार्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक वैसी देखिए प्रॉपर ये लीव किस तरीके से लीव जैसा स्ट्रक्चर्स है, डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरह से ये पूरी तरह से फ्लैट एनिमल है। तो आपको पता है अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो यस, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड, अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि इसके जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, सब आपको डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मिलेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक मेंबर है। यस, तो यहां पर आपने देखा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ से ये क्या था, फ्लैट था, चिपटा हुआ था। तो ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड था। चलिए सेकंड हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म। इसका मतलब क्या है, देखो प्लेटी का मतलब होता है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और वर्म का मतलब होता है हेल्मिन्थस। तो एक्चुअली फ्लैट वर्म कॉमन नेम अगर हम बात करें कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं सब फ्लैट वर्म कहलाते हैं। यस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का कारण क्या है, प्लेटी का मतलब क्या होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। तो ऐसा ग्रुप जिसमें फ्लैट वर्म आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे फाइलम को हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। क्लियर है? चलिए ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। देखो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर है उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स है, ये आप देख पा रहे हैं प्रॉपर, ये प्लेनेरिया है। यस, और पहली बार आप यहां पर देखेंगे यस सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगा। यह देखिए यस आपको यहां पर हेड जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। अभी थोड़ी सी बात और हम लोग करेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मोस्टली मेंबर हैं वो कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अर्थात यहां पर आपको क्या मिलेंगे, हुक्स मिलेंगे, जिसकी मदद से ये जो इंटरनल ऑर्गन है वहां पर जाके ये अटैच हो जाते हैं, और सकर जिसकी माध्यम से ये जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये है मोस्टली एंडोपैरासाइट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है यस, अभी तक जो आप इसके पहले वाले ग्रुप में देखा था टीनोफोरा में, वहां पर जो मेंबर्स थे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, मीसोक्लाइड की लेयर थी। लेकिन पहली बार आपको मिलेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इट मींस इसके सारे के सारे मेंबर्स में क्या जो डेवलपमेंट हुआ है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है। पहला एक्टोडर्म, सेकंड मीसोडर्म एंड थर्ड एंडोडर्म। वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर है, जिन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से चूंकि इनकी बॉडी के डेवलपमेंट होता है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है मेरी बात? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों हमने बोला, क्योंकि तीनों को तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, यस, थ्रू बॉडी सरफेस के द्वारा ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय सम मेंबर। कुछ मेंबर ऐसे हैं, जैसे देखो अब चूंकि फ्लैट है, यस, तो फ्लैट है, चूंकि बॉडी का जो वॉल्यूम है अगर वो ऊपर वाले सरफेस एरिया से क्या है, कम है, तो चूंकि सरफेस एरिया पर्याप्त है, यस, तो प्रॉपर वहां से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। क्लियर है? और आप देखेंगे गैसेस एक्सचेंज भी आपको यहां पर मिलेगा इनके बॉडी सरफेस के थ्रू। तो यहां पर आप देखें कि जो जो मेन पॉइंट्स आपने यहां पर क्या क्या देखा, पहला आपने देखा कि डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थे, इनको हम फ्लैट वर्म बोल रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर को। मोस्टली ये एंडोपैरासाइट है, ऐसा नहीं है कि फ्री लिविंग नहीं है या एक्सोपैरासाइट नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको ये एंडोपैरासाइट मिलेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तीनों मिल रही है, दैट इज व्हाई हम इनको बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू बॉडी सरफेस। तो ये 5 पॉइंट थे प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड। यस, यहां पर पहली बार आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इसके जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स में आपको सिफिलाइजेशन मिलेगा। सिफिलाइजेशन का मतलब है पहली बार आप देखो हेड जैसा स्ट्रक्चर्स मिल रहा है।
इसके पहले आप देखिए टीनोफोरा में ऐसा नहीं था। और पहली बार यहां पर आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, देखो ये है सेरिब्रल गैंग्लियन, मतलब कुछ ब्रेन यहां पर आपको मिल रहा है। ब्रेन, क्योंकि ब्रेन अभी तक आपने नहीं देखा था, इसके पहले क्या देखा था, उनकी बॉडी में न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ था। पहली बार आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने को प्रॉपर मिल रहा है। यस, ये स्ट्रक्चर्स, यस, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से यहां पर इनका जो नर्वस सिस्टम है किस तरीके से प्रॉपर देखिए फैला हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, और किस तरीके से देखो ये ज्वाइंट है। अगर हम बात बोले तो ये पेरिफेरल न्यूरॉन्स है। यस, और यहां पर देखिए प्रॉपर फेरेनिक्स आपको देखने को मिल रही है। ये जो एनिमल है पता है क्या है, ये है प्लेनेरिया, जिसके पास असीम क्षमता होती है रीजनरेशन की, पता है ना आपको। यस, और पहली बार आपको मिल रहा है यहां पर एक्सक्रीटरी कैनाल। अभी तक आप देख रहे थे माउथ और एनस, मतलब जो बॉडी प्लान था टीनोफोरा था वो ब्लाइंड सैक था, मतलब जो वन पोर था वो डबल ड्यूटी कर रहा था, माउथ की एज वेल एज एनस की। पहली बार आपको यहां पर मिलेगा, देखिए एक्सक्रीटरी कैनाल है। यस, इसके लिए एक अलग रास्ता होगा जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल ये बाहर अपने बॉडी के कर पाएंगे माउथ के अलावा। इसके अलावा आप देखें यहां पर, यस, एक्सक्रीटरी को बाहर करने के लिए फ्लेम सेल देखने को मिलती हैं। यह देखो ये है फ्लेम सेल्स, यहां पर दिखाया गया है, ये एरिया यहां से दिखाया गया है यहां पर, तो देखो ये है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल मदद करती हैं एक्सक्रीशन में। यस, तो चलिए यहां पर जो हमने अभी तक पॉइंट्स देखे जरा फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड्स होंगे इसके सारे एनिमल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म का ये पूरा फाइलम है। थर्ड, मोस्टली एंडोपैरासाइट है जिसमें हुक्स और सकर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये सब के सब कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। और लास्टली जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं, कुछ मेंबर्स के द्वारा। चलिए थोड़ा सा पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के और पॉइंट को समझते हैं। देखिए किस तरीके से डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड्स ये आपको प्रॉपर दिख रहे हैं इसके मेंबर्स। देखिए गहरे समुद्र का वीडियो है, कितना ब्यूटीफुल वीडियोस है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स को शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड तो कुछ जनरल पॉइंट देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे इन एनिमल्स में कैसा होता है, फिर हम बात करेंगे इनके कॉमन नेम क्या क्या है। पहली बात अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो इसके जो सारे के सारे मेंबर्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, मतलब इनके मेंबर्स जो इंडिविजुअल है वो मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है, एक ही मेंबर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन इनका आपको मिल रहा है इंटरनल, आप देख रहे हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मतलब बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमीट के साथ मेल गैमीट फ्यूज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डेवलपमेंट अगर स्टेज देखेंगे तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि कई मेनी लार्वल स्टेज इनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट प्लेनेरिया, आपको पता है अभी जो आप देख रहे हैं पीछे जो ये पूरा फिगर पीछे दिख रहा है ये प्लेनेरिया का ही फिगर है और इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये हम मान लेते हैं कि ये प्लेनेरिया है माइडोसेट, और प्लेनेरिया को अगर यहां से आप कट कर दें तो हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, तो बड़ी जबरदस्त रीजनरेशन पावर की क्षमता प्लेनेरिया में होती है। और प्लेनेरिया मेंबर किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस और पी फॉर प्लेनेरिया। चलिए और कुछ पॉइंट्स की बात हम कर लेते हैं। अगर हम कुछ कॉमन नेम की बात करें जो आपके एनसीईआरटी में है, यस, टेपवर्म कॉमन नेम है, किसका है, टीनिया का जो फ्लैटवर्म है। सेकंड है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक हम बोलते हैं फैसियोला का, यस, और यस, तो ये कुछ नाम है जो कॉमन नेम है आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो कुछ ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थेस के और पॉइंट्स को समझते हैं। अब जो पॉइंट्स की हम बात करेंगे माइडोसेट, देखो यहां पर आपको देख रहे हैं ये जो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये हैं हुक्स, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं,
अगर ये एंडोपैरासाइट है तो पर्टिकुलर एक जगह पे जाके अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और ये आपको दिख रहे हैं सकर्स, दिख रहे हैं आप? यस। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट कहता है, यस इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होता है और देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में आपको नर्वस सिस्टम डेवलप मिलेगा, पहली बार ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो अभी आपके टीनोफोरा तक नहीं था। वहां पर सिर्फ न्यूरॉन का जाल था, ब्रेन जैसा कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं था, हेड जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं था। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि यहां पर जो इनका बॉडी सैक प्लान है, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान अभी भी यहां पर देखने को मिलता है। यस, कुछ मेंबर में आप देख रहे हैं यहां पर एक्सक्रीटरी कैनाल है, लेकिन अभी भी इनका जो बॉडी प्लान है, यस, वो बॉडी सैक टाइप का है। मतलब इनका जो माउथ है वो एनस की तरह भी वर्क कर रहा है, मतलब ड्यूअल ड्यूटी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं, अगर इनकी सिमेट्री की बात की जाए तो ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। मतलब अगर कोई एनिमल्स है, आप इनको इस तरह से अगर बीच से काट दें तो लेफ्ट अलग हो जाएगा और राइट अलग हो जाएगा, एक जैसे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो सिमेट्री कैसी है इनकी? बाइलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स है। कौन? प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि हेड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आप देखें ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में पहली बार एक ऐसा मेंबर है जिसमें आपको ये हेड जैसा स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, और हेड के अंदर देखो ये ब्रेन आपको दिख रहा है। ब्रेन की शुरुआत यहां पर दिख रही है पहली बार। और ये जो हेड का फॉर्मेशन है, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं कि यहां पर सबसे पहली बार सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब हेड का फॉर्मेशन पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला। तो नीट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यस, कि वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहली बार सिविलाइजेशन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब ऑर्गन लेवल का हो गया है। किस लेवल का है? ऑर्गन लेवल का है। इसके पहले किस लेवल का आप देख रहे थे? टिश्यू लेवल का देख रहे थे। पोरीफेरा में कैसा देख रहे थे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब लूज सेल्स से पूरी उसकी बॉडी बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या था? टिश्यू था, टिश्यू लेवल था। लेकिन अब यहां पर पहली बार आपको मिल रहा है कि ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स की बॉडी में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। अगर प्लैटीहेल्मिन्थीज का कोई मेंबर है और वो पैरासिटिक फॉर्म पे है, तो आप देखिए यहां पर ये आपको दिख रहे हैं हुक्स, जिनके माध्यम से ये प्रॉपर बॉडी में अटैच हो जाता है अंदर इंटरनल, और इन सकर के माध्यम से फीडिंग ये कर लेता है। तो इस तरीके से पहली बार आपको मिलेगा कि जो पैरासिटिक फॉर्म है, इसके पैरासिटिक फॉर्म में आपको हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें तो जो डिफ्यूजन होता है, अर्थात जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, अभी भी इस मेंबर में जो प्रॉपर कहीं पर आपको लंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर लंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो यही जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट थे। अगर हम फिर से इसको रिवाइज कर ले तो पहला पॉइंट कहता है कि ब्लाइंड सैक टाइप का है बॉडी प्लान। सेकेंड, फ्लैट वर्म है, कैसे है? बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। थर्ड, सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग आपको पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलती है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हुक और सकर उन मेंबर्स में मिल रहे हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं, और दूसरा जो गैसेस एक्सचेंज है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस है। अब अगर हम एक्सक्रीशन के लिए बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए आपको यहां पर एक स्पेशल सेल्स देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे फ्लेम सेल। तो पहली बार आप देखेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको देखने को मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, और ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि मेंबर्स के अंदर प्रॉपर साल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखना, यस, कंडीशन बनाए रखना।
इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर कर पाए। तो इसमें जो हेल्प करती हैं वो करती हैं फ्लेम सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल पहली बार किस फाइलम में देखने को मिल रही है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अभी भी क्या है, अमोनिया है, मतलब ये क्या है, अभी भी अमोनोटेलिक है। अभी तक अब जितने एनिमल्स पीछे देख के आ रहे हैं, चाहे बात टिनोफोरा की हो या बात आपकी इसके पहले जो सीलेट्रेटा की बात हो, वहां पर सबके सब मेंबर्स कैसे थे, अमोनोटेलिक्स थे। और आपको पता है कि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है और उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। अब चूंकि ऑलरेडी एक्वेटिक्स हैं, तो प्रॉपर तरीके से अमोनिया का एक्सक्रीशन भी ये प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। तो अभी भी ये जो एनिमल्स हैं कैसे हैं, अमोनोटेलिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। यस, अगर हम बात करें इनमें नर्वस सिस्टम की, तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अभी मैं पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं, यहां पर देखो कि ये जो नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर जैसे सीढ़ी बना दी गई है, लैडर टाइप का है, देख रहे हैं आप? तो यहां पर क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, लैडर टाइप, एक सीढ़ी जैसा नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। यही पॉइंट मैंने यहां पे बताया नर्वस सिस्टम के पॉइंट से। पहला पॉइंट है इट इज लैडर लाइक, कैसा है, जैसे एक सीढ़ी होती है, ठीक वैसा नर्वस सिस्टम आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट कंप्राइजेस, ये नर्वस सिस्टम कैसा है, ये ब्रेन को भी बना रहा है और दो मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स को कनेक्टेड करता है एक इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स कमीशर्स के द्वारा। आप देखो ये ट्रांसवर्स कमीशर्स के द्वारा ये क्या कर रहा है, दो मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व को आपस में कनेक्ट करा रहा है। तो ये क्या, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के नर्वस सिस्टम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, और पहली बार आपको देखने को मिल रहा है यहां पर ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर्स, जो आप यहां पर प्रॉपर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पर अभी तक हम लोग ने जो यहां पर पॉइंट समझे, माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन से पॉइंट थे फिर से देख लेते हैं। बॉडी सैक प्लान, बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक टाइप है। फ्लैट वन बाइलैटरल सिमेट्रिकल है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे मेंबर्स कैसे हैं, बाइलैटरल सिमेट्रिकल्स हैं। सिफलाइजेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का है। हुक्स और सकर्स उन मेंबर्स में मिल रहे हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं, और अभी भी जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो जनरल बॉडी सरफेस हो रहा है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको एक्सक्रीशन में देखने को मिलती है एक्सक्रीटरी के लिए, इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। यस, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स हैं। और देखो ये वेस्ट फ्लूइड है किस तरीके से बाहर जा रहा है। यस, और ये प्रॉपर ट्यूब्यूल्स हैं और ये आपकी ट्यूब सेल्स है। तो इस तरीके से आप देखिए। नेक्स्ट है, अभी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया बना हुआ है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये लैडर लाइक है, और ये नर्वस सिस्टम यहाँ पर पहली बार आपको ब्रेन का फॉर्मेशन दिख रहा है। और जो नर्वस सिस्टम है कैसा है, लैडर टाइप का है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड। जरा और पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स को लेके। यस, अब कुछ और फैक्ट की बात करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट कैसा होता है और कुछ फैक्ट और भी हम लोग देख लेते हैं। यस, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से। कहां पर होगा, जो आपके पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। यस, यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा था, जो अभी हम पहले भी देख के आए हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। कई आपको लार्वल स्टेजेस इनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलेंगी। चलिए, एग्जाम्पल के रूप में कुछ लार्वल स्टेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीजें जरूर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से नीट का जो स्टैंडर्ड है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एम्स भी शामिल हो चुका है नीट्स में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कुछ क्वेश्चंस जो अगल बगल के पॉइंट से रिलेटेड पूछे जाए। और आप जब कई अदर्स की बुक को देखते हैं, वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो उन पॉइंट्स को भी हमें छोड़ना नहीं है जिससे आपका मोरल डाउट ना हो। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए सिप लीवर फ्लूक की, अगर हम बात करें तो सिप लीवर फ्लूक
के लाइफ साइकिल में जो आपको लार्वा देखने को मिलते हैं वो मिलता है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ये वो लार्वल स्टेजेस हैं जो आपको सीप लीवर फ्लूक में देखने को मिलते हैं। तो मेटासर्केरिया को हम फाइनली क्या बोल देते हैं, सीप लीवर फ्लूक। सेकेंड हम बात करें लार्वल स्टेज की, दूसरे की, जिसकी हम बात करेंगे, जो अगर लार्वी की बात करें पोर्क टेपवर्म की, तो टेपवर्म की जो लार्वे हैं उसका नाम है हेक्साकेंथ, ऑन्कोस्फियर और सिस्ट्रिस सर्कस, इसको बोलते हैं ब्लैटरवर्म। तो ये कुछ लार्वी के नाम हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं नहीं कहता होंगे, लेकिन मे भी यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए थोड़े से और हम प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन एक एक लाइन वहां की इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए जरा कुछ हम इसके कॉमन नेम और कुछ कॉमन मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस के। पहला देखो, ये अभी हमने इसके बात करी, ये पूरा तरह फ्लैट है और अभी इसका स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था। ये क्या है, ये है प्लेनेरिया, जिसको हम ड्यूरेसिया के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड मेंबर है इसका, यस, फैसियोला हिपैटिका, यस, इसको बोलते हैं सीप लीवर फ्लूक। जो सीप होती है ना, भेड़ होती है, वहां तो उसके लीवर में ये एंडोपैरासाइट्स की तरह होता है सीप लीवर फ्लूक। देखो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है, यस, देखो ये इसका इसोफेगस है, ये माउथ वाला रीजन है, ये गोनोफोर है, एस्टाबुलम है, ये इंटेस्टाइनल लिम्फ्स हैं और ये सीक है। तो प्रॉपर देखिए इस तरीके से बॉडी प्लान है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक तरफ नाम दे देंगे कॉमन नेम और दूसरी तरफ उसका साइंटिफिक नाम दे देंगे, आपको मैचिंग के लिए बोल देंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि ड्यूरेसिया क्या है, तो ड्यूरेसिया प्लेनेरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैसियोला हिपैटिका क्या है, तो इसको बोलते हैं सीप लीवर फ्लूक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यस, एक होता है इंटेस्टाइनल फ्लूक, जो इंटेस्टाइन में या एंडोपैरासाइट की तरह होता है, इसको बोलते हैं फैसिलोप्सिस बस्की, यस। नेक्स्ट है हमारा, यस, ये है ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम है वो है साइटोस्टोमा हिमेटोबियम, साइटोस्टोमा हिमेटोबियम, इसको बोलते हैं ब्लड फ्लूक। देख लीजिए, यस, ये भी फ्लैट वर्म है पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस, बहुत अच्छी तरह से आप परिचित होंगे, ये आपका पोर्क टेपवर्म है और पोर्क टेपवर्म को बोलते हैं टीनिया सोलियम। देख रहे हैं यहां पर, देखो ये इसके हुकर्स लगे हुए हैं, ये इसका रोस्टेलम है, यस, और ये इसके सकर्स हैं, ये इसका नेक है, यस, और ये प्रोग्लॉटिड्स रीजन है ना, जो इमेच्योर है। तो ये प्रॉपर आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो जो आपने कॉमन यहां पर देखे, एक तो आपने देखा प्लेनेरिया, दूसरा आपने देखा ब्लड फ्लूक, तीसरा देखा सीप लीवर फ्लूक, चौथे देखा इंटेस्टाइनल फ्लूक और पांचवा आपने देखा पोर्क टेपवर्म। तो ये कुछ कॉमन मेंबर्स थे प्लेटीहेल्मिंथेस से, जहां से क्वेश्चन आपका नीट का बन सकता है। अब जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेसिया। सेकेंड, फैसियोला हिपैटिका क्या है, ये सीप लीवर फ्लूक है, यस। नेक्स्ट, फैसियोलोप्सिस बस्की क्या है, ये इंटेस्टाइनल फ्लूक है, जो हम अभी देख के आए हैं पीछे, आपको मैंने इसका फिगर भी दिखाया था, यस। साइटोस्टोमा हिमेटोबियम, ये क्या है, ब्लड फ्लूक है। टीनिया सोलियम, ये क्या है, पोर्क टेपवर्म है। और ये है टीनिया सेसिनेटा, ये बीफ टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली लास्ट आता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ये है डॉग टेपवर्म। तो ये कुछ कॉमन नेम है, उसके नाम आपको याद रखने होंगे और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस मे बी अराइज फ्रॉम हियर एंड श्योर क्वेश्चन विल बी अराइज फॉर नीट। तो इसके नाम आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है माय स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको अलग करके स्लाइड में भी आपको यहाँ पर पूरा कैटेगराइजेशन कर लिया उसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के साथ। लास्टली अगर हम बात करें, यस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस सेशन के अंतिम पड़ाव में। तो ये सेशन कैसा था, जो प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में था। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है, आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ। लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।